बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो जायके में चीज़ कड़वी होती है, जो हमें देखने में चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप मेडिसिन देख लें, मेडिसिन जो है वो बहुत कड़वी होती है, लेकिन उसके फ़ायदे ये होते हैं कि आप उससे जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। तो आज हम लोग एक ऐसे सब्ज़ी की बात करेंगे जो बहुत कड़वी होती है, लेकिन अगर उसको सही तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उसका कड़वापन भी ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आप उसको डेली रूटीन का हिस्सा बना लेंगे, वीक में 2-3 दफ़ा उसको ज़रूर खाएंगे, तो आपको बहुत फ़ायदे हासिल होंगे। तो चलिए उस सब्ज़ी के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी सब्ज़ी है। कड़वे करेले, यानी कड़वे इसलिए कि हम एक करेलों के बारे में यही कॉन्सेप्ट है कि वो कड़वे होते हैं। अगर हम उसको जब पका के देखा जाए तो पकाने में वो काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पकाने में हम लोग ये गलती करते हैं कि उसको जब हम लोग ऑयल में फ्राई करते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा ऑयल होता है ये, जिसके अंदर हम उसको फ्राई करते हैं। और जब डीप फ्राई करने कोई भी चीज़ डीप फ्राई की जाए तो उसकी अफादियत जो है वो बहुत हद तक या तो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं फिर कड़वे करेलों के बारे में। सबसे ज़्यादा कड़वी सब्ज़ी करेले के बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हैं, जिन्हें जानने के बाद यकीनन जो लोग करेले खाना पसंद नहीं करते वो भी इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे। बतौर सब्ज़ी पकाकर सूप और सलाद में शामिल करने के साथ साथ इसका जूस निकाल कर भी पिया जाता है। अब इसका जूस जो है एक तो मोटापा कम करता है, एक डायबिटीज़ को भी कम करता है। इसके अलावा आपका जो पेट है उसको भी काफ़ी हद तक कम करता है। अगर आप बहुत ओवर ईटिंग करते हैं, आपको ओवर ईटिंग जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप इसका जूस पिए, तो उसके साथ भी आपकी काफ़ी हद तक आपकी आदत जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अब हम लोग इसके फ़वाइद के बारे में बात करते हैं कि इसके कौन कौन से फ़वाइद हैं। नंबर 1, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मज़बूत बनाता है। करेलों का इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है। उसे पानी में उबाल कर पिया जा सकता है, जिससे मुख्तलिफ़ मौसमी बीमारियों के साथ साथ इन्फेक्शन एलर्जी से भी हिफाजत मिलती है। करेलों में विटामिन सी पाए जाने की वजह से ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिससे जिस्म में मौजूद बेशतर बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाती हैं। इसके बाद बात करेंगे फेफड़ों की बीमारी से हिफाजत। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर करेलों को उबालकर इसका जूस निकालकर या कच्चे करेले का जूस पिया जाए तो फेफड़ों की कई बीमारियों से बचा जा सकता है, जिनमें सर्दी लग जाना, दमा, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम समेत सांस की नाली का इन्फेक्शन और मौसमी बीमारियां शामिल हैं। अब हम लोग खूबसूरती के बारे में बात करेंगे। ख़वातीन बात करें और ख़ूबसूरती की बात ना हो, ये कहाँ मुमकिन है। कील मुहासों से निजात। कड़वे होने के बायस करेलों का जूस खून को साफ़ करने में मदद देता है। आप लोगों ने सुना होगा ना, हम लोग जिसके मुंह पे दाने निकले होते हैं हम उसको कहते हैं कि जाओ ज़रा साफ़ी पियो। तो अगर साफ़ी इतनी कड़वी पीनी है तो उससे बेहतर नहीं कि आप करेलों का जूस पी लें। जिससे एक्नी यानी कील मुहासे, ब्लड इन्फेक्शन, फोड़े, फिंसियाँ और जिल्द की दूसरी बीमारियों के साथ साथ ख़ारिश का भी हल मौजूद है। और जब हम लोग ये कड़वे करेले की तरफ हमारी बात ना जाए, हमारी सोच ना जाए, तो हमारी नीम के पत्तों की तरफ जाती है। देहात में अक्सर लोग अभी भी नीम को जो है वो घोट कर उसका शरबत बनाकर उसको पीते हैं। इससे फोड़े, फिंसियाँ, बीमारी, जिस्म के अंदर जितनी भी गंदा मवाद शामिल हुआ होता है उसको निकलने में भी आसानी होती है। अब हम लोग बात करते हैं शुगर के मरीज़ों के लिए। करेलों में पॉलीपेप्टाइड्स एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिनसे खून में इंसुलिन की अफजाइश होती है, जिसके बायस खून में शुगर लेवल को मुतवाज़न रखने में मदद मिलती है। करेलों में बहुत ज़्यादा एक एंटीऑक्सीडेंट नामी एजेंट भी पाया जाता है, जिससे डायबिटीज़ टाइप 2 में शुगर लेवल मुतवाज़न रहता है। और इसके अलावा पाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी इसमें अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है।
आगे हम बात करेंगे वज़न में कमी का ज़रिया। करेले में एंटीऑक्सीडेंट, जो मैंने पहले बात की है, जूस पाए जाने के बायस इसके जूस का इस्तेमाल करने से जिस्म से फाजिल मादों समेत चर्बी भी ज़ाइल होनी शुरू हो जाती है। रोज़ाना के इस्तेमाल से वज़न में काफ़ी कमी आती है। यानी अगर आप रोज़ाना करेले का जूस पियेंगे तो एक तो आपकी जिस्म जो है वो डिटॉक्सीफाई होगा और इसके अलावा आपका जिस्म जो वज़न है वो भी काफ़ी हद तक कम होगा। अब हम लोग कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करते हैं। जो अफराद निज़ाम हाज़मा को लेकर परेशान रहते हैं या कब्ज़ की शिकायत यानी कॉन्स्टिपेशन है, तो करेले इस मर्ज़ से छुटकारा पाने में बेहतरीन मदद फ़राहम करते हैं। करेलों में फ़ाइबर काफ़ी मकदार में पाए जाने के बायस निज़ाम हाज़म और मेटाबॉलिज़्म में काफ़ी तेज़ी आती है, बेहतर तरीके से काम करते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर हो जाती है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं दिल को सेहतमंद बनाता है। ये करेले के फ़ायदे के बारे में हम लोग बात करते हैं। करेलों के रोज़ाना इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल के लेवल में काफ़ी कमी आती है, जिसके नतीजे में खून की रवानी सेहतमंदाना तरीके से जारी रहती है। करेलों में मुख्तलिफ एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे शरियानों में रुकावट पैदा करने वाली चर्बी और मुज़र सेहत अज्जा जिस्म से निकल जाते हैं। खून साफ़ और दिल सेहतमंद रहता है। खून साफ़ करने वाली बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो आजकल बहुत आम कॉमन सी बात है, एसाब कमज़ोर होना। आप जिसको भी देख लें वो हर टाइम या तो वसवसी होता है या चिड़चिड़ापन होता है, तो इसी वजह से करेले का इस्तेमाल एसाब को ताकतवर बनाता है। ये जोड़ों के दर्द और गठनिया के मरीज़ को ख़त्म करने के अलावा तमाम जो दर्दें होती हैं उसमें भी फ़ायदेमंद होता है और वर्म जो होते हैं वर्मों को तहलील करने की सलाहियत रखता है। इससे इस्तेमाल से बलगम ख़त्म हो जाती है और इसको खाने से पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। करेले के इस्तेमाल से न सिर्फ मर्दों के अंदर सनफ़ी क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है, बल्कि इसके अज्जा गुर्दा और मसाना के पत्थरी को पेशाब के ज़रिए ख़ारिज कर देने की भी सलाहियत रखते हैं। तो आपने जाना इस वीडियो में कि हमने करेले के कितने फ़ायदे बयान किए हैं और ये फ़ायदे जो है वो 100% हकीकत पे मबनी है और तहकीक करने के बाद आपके लिए वीडियो पेश करती हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को करेले पसंद नहीं थे वो करेले ज़रूर खाएं। वीक में 2 दफ़ा ज़रूर करेलों का सालन बना के खाएं या बॉयल करके खाएं और उसका जूस बना के पिएं। इसके अलावा आप डेली बेसिस पे कच्चे करेले का जूस निकाल के एक करेला ले लें, उसके साथ अगर आपको उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा तो उसके साथ एक टमाटर डाल सकते हैं, थोड़े से पालक के पत्ते और गाजर डाल सकते हैं। गाजर डाल के या ककम्बर भी डाल सकते हैं। तो दूसरी मिक्स जो छोटी छोटी सब्जियां हैं उनको भी थोड़ा सा ऐड करें तो उसके जायका जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। सब्जियों का जायका इनहेंस हो जाएगा और करेले का जायका जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपको कड़वापन नहीं महसूस होगा। इसके अलावा जो करेला है उसके पाउडर भी मिलता है और आप उसको पाउडर की फॉर्म में उसको पानी में घोल के भी पी सकते हैं। तो इससे हमने जाना कि करेले को कोई भी नुकसान नहीं है सिवाय इसके कि उसको खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी वो कड़वा होता है लेकिन उसकी तासीर जो है वो बहुत अच्छी है। और इसके अलावा ये गर्मियों की सौगात है, गर्मियों के अंदर इसका फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला ने ये फल इसी वजह से बनाए हैं और सब्ज़ियाँ इसी वजह से बनाई हैं मौसमी, कि आप इसके मौसम के मुनासबत से इनका इस्तेमाल करें और इनके इस्तेमाल से फ़ायदा हासिल करें। तो कैसी लगी आज की वीडियो? नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।